गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रबंध सूचना प्रणाली के बारे में पढ़ा था। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी संस्था में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रबंध सूचना प्रणाली जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत जो प्रबंधक जो होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनको सही समय पर सही सूचना और सही मात्रा में उपलब्ध कराना और सही तरह से उनका प्रस्तुतिकरण उनके सामने करना ताकि वो डिसीजन ले सके, प्रबंध सूचना प्रणाली कहते हैं। तो प्रबंध सूचना प्रणाली किसी भी संस्था की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा संस्था के विभिन्न प्रबंधकीय स्तर, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रबंधकीय स्तर टॉप लेवल पे आपका उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय 3 तरह के हो सकते हैं, जिसमें उनकी डिसीजन जो मेकिंग जो होती है अलग अलग होती है। उच्च स्तरीय जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह करते हैं। मध्य स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करते हैं। और जो डे टू डे क्रियात्मक डिसीजंस जो ले जाते हैं वो जनरली जो लो लेवल जो होते हैं, उनके निम्न स्तर पे जो प्रबंधक जो होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार उनको निर्णय लेने के लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है। उनको सही सूचना सही मात्रा में और सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए हम प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए सबसे पहले हमें सूचनाएं चाहिए होती हैं। सूचनाएं जो आंकड़े होते हैं उनको हम प्रोसेसिंग करके उनके प्रॉपर फॉर्म में, उनको प्रारूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रबंध सूचना प्रणाली। तो अब बैंकों में जो प्रबंध सूचना प्रणाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक बैंक जो है, बैंक में इस प्रणाली का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। हेंडरसन के अनुसार प्रबंध सूचना प्रणाली एक ऐसी संरचना है जो प्रबंधकों समस्याओं के समाधान में उनके उपयोगी होती है। तो आधुनिक बैंकों में सूचना प्रणाली की जो आवश्यकता है हम निम्न पॉइंट्स के द्वारा उसको बता सकते हैं। एक तो बैंक की जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो है प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। बैंकों को जो ऋण उपलब्ध कराना है उसके लिए उन्हें ग्राहकों के बारे में सूचनाएं, या जो कस्टमर्स जो ऋण लेना चाहते हैं उनकी क्या वित्तीय स्थिति है उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त होना जरूरी है। इसके अलावा जो बैंक में जो डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए भी जो सूचनाएं चाहिए होती हैं मार्केट के संबंधी, उनको पता होनी चाहिए। तो बैंक में जो पर्याप्त मात्रा में जो सही सूचना है, क्योंकि बैंक जो है वो सारा वित्तीय ट्रांजेक्शन्स डील होती है वहाँ पर, तो उनके उद्देश्य के लिए वहाँ पर बैंक में जो है प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधकीय जो कार्य बैंक में जो प्रबंधकों को जो नियोजन करना है, निर्णय लेना है, उसके लिए उनको सूचना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। उनके पास कई तरह के प्रपोजल्स होते हैं जहाँ बैंक इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो कौन से उसमें इन्वेस्ट करना है। निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए अपने कर्मचारियों का उनकी कार्य उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, क्रियाओं के लिए, निष्पादन की जो है वास्तविक निष्पादन की तुलना करने के लिए बैंक को जो है प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिस्पर्धा, बैंकों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। निजी बैंक खुल गए हैं, बैंकों को फॉरेन बैंक से भी कंपटीशन करना पड़ता है ताकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में डिपॉजिट्स आ सके और उनको इन्वेस्ट कर सके, तो इसके लिए उनसे वो रिटर्न प्राप्त कर सके। तो उनके लिए सही सूचनाएं जो है बैंकों को प्राप्त होना जरूरी है। इसके लिए वहाँ पर प्रबंध सूचना प्रणाली की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। बैंकों के सफल संचालन के लिए भी जो है प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकता है, तभी बैंक सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए जो प्रबंधकों को, जो प्रबंधक में व्यवसाय आजकल बैंकों में भी व्यवसायीकरण हो गया। बैंक मतलब केवल जो है वो देश के आर्थिक विकास में तो सहयोग करते ही हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन जो निजी बैंक है वहाँ पर उनको प्रॉफिट भी होना चाहिए ताकि वो उनके लिए एक प्रेरणा बनी रहे बैंकों को संचालन के लिए। तो इसके लिए बैंकों में जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो सूचनाएं चाहिए प्रबंधकों को, वो उस प्राप्त करवाने के लिए बैंकों में सूचना प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। बैंकों की जटिलताएं में कमी करने के लिए, ताकि बैंक जटिलताओं में जो दूर करने के लिए, नियोजन नियंत्रण और उसमें सरल बनाने के लिए जो है प्रबंध सूचना प्रणाली जरूरी है। निर्णय लेना है बैंकों में प्रबंधकों को, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, उनको पर्याप्त सूचनाएं पता होनी चाहिए, उपयुक्त और विश्वसनीय। उसके लिए भी प्रबंध सूचना प्रणाली जो है उसका होना जरूरी होता है। सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर उपयोग कर सके उसके लिए जो है, ताकि इसके लिए उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर पे जो बैंकों में डिसीजन ले जाते हैं। जैसे उच्च स्तर पर मैंने आपको बताया था कि नीति निर्धारण की क्या पॉलिसी होगी बैंक की,
कर्ज किस प्रकार से लोन देना है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, जो भी पॉलिसीज़ हैं डिसाइड करने के लिए उनको सूचनाएं चाहिए जो कि प्रबंध सूचना प्रणाली के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए बैंकों में एक प्रॉपर सिस्टम होता है, सारी तरह हर सूचनाएं आरबीआई को सूचना देनी है आरबीआई के पास, तो उसके लिए प्रारूप में कैसी सूचनाओं को हम करेंगे, उसको प्रारूप में तैयार करना, ये सब जो है प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो सुधारात्मक कार्यवाही में तीव्रता लाने के लिए भी जो है जो सूचनाएं उपलब्ध होना जरूरी है। महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन और मूल्यांकन करने के लिए बैंकों में सही सूचनाएं की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो भी निर्णय लेने हैं उसके लिए हमें सही सूचना सही समय पर और सही फॉर्मेट में उपलब्ध हुए। अगर जैसे लोन संबंधी लोन देना है नहीं देना, तो उसके लिए लोन से संबंधित जो सूचनाएं हैं कि जिसको लेना है उस क्लाइंट के बारे में सारी सूचनाएं, या जहाँ हमें इन्वेस्ट करना है उसकी प्रपोजल है उसके बारे में सारी सूचनाएं। तो अलग अलग मैनेजर्स को अलग अलग तरह की सूचनाओं की आवश्यकता है। मार्केटिंग मैनेजर है बैंक में, उसको मार्केटिंग जो सर्विसेज बैंक सर्विसेज की मार्केटिंग का कार्य करता है तो उसको मार्केटिंग संबंधी सूचनाएं चाहिए। जो लोन संबंधी लोन डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है कि लोन देने, तो उसको लोन से संबंधित सूचनाएं चाहिए। जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको बैंकों में कितना पैसा है, डिपॉजिट एफडी वगैरह क्या, उस संबंधी में सूचना चाहिए। तो हर प्रबंधकों को डिफरेंट टाइप की सूचनाएं चाहिए, तो उनको सही सूचनाएं उपलब्ध कराना प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसलिए आजकल के आधुनिक बैंकों में भी प्रबंध सूचना प्रणाली जो है वो आवश्यक हो गई है। तो बैंकों में जो प्रबंधकीय सूचना प्रणाली की जो तकनीक है उसकी स्थापना की जाती है। उसकी स्थापना करने के लिए जो विभिन्न स्तर पे उच्च जरूरत पड़ती है सूचनाओं की, तो उसके लिए जो बैंकों में उसको जो स्थापना की जाती है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रबंध सूचना प्रणाली की योजना बनाई, सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसको हम एक प्रबंध सूचना प्रणाली का डिज़ाइन कैसे होगा, मतलब किस प्रकार से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रणालियाँ जो है किस प्रकार होंगी, किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, और उसका क्रियान्वयन किया जाता है, और लास्ट में उसका समय समय पर फॉलोअप करके उसमें सुधार भी किया जाता है। मतलब जो प्रबंध सूचना प्रणाली है उसकी जो लागत है उसके लाभ जिससे लाभ प्राप्त होने उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मतलब लागत बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए हम उसका फॉलोअप भी करते रहते हैं। तो प्रबंध सूचना प्रणाली की योजना बनाई जाती है बैंकों में। सबसे पहले कि क्या सूचनाएं चाहिए, समस्या क्या है, उसका निर्धारण किया जाता है। विभिन्न जो समस्याएं उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। उन प्राथमिकताओं के आधार पर जो उद्देश्य और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कि क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसके लिए यदि संभव तो उद्देश्यों के को जो है मतलब एक तरीके से हम संख्यात्मक रूप में देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को व्याख्या करके उनकी समस्या का समाधान सुगम हो जाए, ताकि उसके लिए भी प्रणाली में उसकी संरचना करनी पड़ती है। उसके अलावा प्रतिबंध और अवसरों का निर्धारण किया जाता है कि कौन से अवसर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उसमें क्या क्या हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती है, रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। तो प्रबंधों को इन सबको ध्यान में रखते हुए कि जैसे आंतरिक रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, बाह्य में सरकारी नीतियाँ वगैरह, सरकार की सामाजिक स्तर कैसे है, और आंतरिक के अंदर प्रबंधक कैसे हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, बैंक का संगठन संरचना कैसी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रबंधकीय सूचना प्रणाली की योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद उसका हम प्रारूप तैयार किया जाता है, उसका एक डिज़ाइन बनाया जाता है कि किस अभिकल्पना की जाती है कि उसको किस प्रकार से उसको हम करेंगे। विभिन्न स्तरों पर निर्णयों का विश्लेषण करना कि किस स्तर पे किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, और उसी आधार पर वहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसकी स्थापना करना। सूचना संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना कि किस प्रकार की सूचनाएं चाहिए, उनकी कहाँ से प्राप्त होगी सूचनाएं, साधनों का स्पष्टीकरण करना, सूचनाएं किस रूप में प्रदान की जाएंगी, उन प्रारूप वगैरह उनका डिसाइड करना, और सूचना प्रणाली का निर्णय लेना कि उसके आधार पर कि सूचना प्रणाली जो की व्यवस्था करना। तो प्रबंध सूचना प्रणाली का फिर क्रियान्वयन किया जाता है। इसके लिए कई तरह की उप प्रणालियाँ भी हो सकती है, जैसे अलग अलग हो सकती है। लेबर के लिए श्रम उप प्रणाली हो सकती है, और बैंकों में जैसे ऋण प्रदान करने के लिए है तो लोन उप प्रणाली हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए विनियोग उप प्रणाली, ठीक है। क्रय करना है सामान तो क्रय उप प्रणाली। तो सर्विसेज के लिए जो विभिन्न प्रकार की है उसके लिए मार्केटिंग जो है बिक्री उप प्रणाली। तो
तो कई प्रकार की प्रणालियाँ स्थापित की जाती है और उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। और लास्ट में प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतिम चरण में उसमें समय समय फॉलोअप करते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो सुधार किया जाता है, ताकि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली जो स्थापित की गई है उसके द्वारा बैंक जो प्रबंधक हैं उनको सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त हो सके। और जो प्रबंध सूचना प्रणाली की जो लागत है उसके लिए एक अलग से विभाग भी हो सकता है प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए, तो उसकी जो लागत है वो उसके जो उससे हमें बैंकों को जो लाभ होने वाला है, मतलब उनकी जो बढ़ने वाले हैं लाभ, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो प्रबंध सूचना प्रणाली न केवल व्यावसायिक संस्थाओं में उपयोगी है बल्कि आधुनिक बैंकों में भी प्रबंध सूचना प्रणाली की उपयोगिता बढ़ रही है। थैंक यू।